हेल्थ मैसेज के बारे में मुझे 9 बातें बताई हैं परमेश्वर ने, और 9 बातों में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में फिर एक एक दिन हम एक एक बात की चर्चा करेंगे। पहली बात है, हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं। मेरे प्रियो, जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो यही देखा जाता उसकी पल्स चल रही है, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये जो प्राणवायु है, ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताता हूं, मैंने स्टडी की है कि हर एक इंसान की सांसें गिनी हुई हैं। हर एक जीव जानवर की सांसें गिनी हुई हैं। ये रेडिकल थॉट है, इससे आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसकी एक वजह है। आप देखिएगा खरगोश की, खरगोश बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है और उसका जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन कछुआ डीप ब्रीदिंग करता है, बहुत धीरे सांसें लेता है। 1 मिनट में उसकी 12-14 सांसें होती हैं, और इसलिए वो लंबी उम्र जीता है। अगर मैं और आप खाली इसी बात पर फोकस करें कि हमारी सांस पूरी आए और फिर पूरी बाहर निकले, डीप ब्रीदिंग इसको कहा जाता है, गहरी सांस लेना, पूरी सांस लेना, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। रक्त में ऑक्सीजन मिलकर हमारे शरीर के सारे अंगों को सक्रिय और जीवित रखती है। ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे ब्रेन में, हमारे ब्लड में, हमारे सारे कामों को करने के लिए। और इसके लिए अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी, और इसके अलावा हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे, इसके अलावा बहुत सी समस्याओं से भी बच जाएंगे। जब हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, लापरवाही में सांस लेते हैं, कभी आप अचानक रुकिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए तो पता चलता चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही, और उसी हिसाब से आपका दिमाग भी भटक रहा होता है। जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आप सचेत हो जाते हैं। दूसरी बात है फ्रेश वाटर, ताजा जल, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके शरीर की बाहर से सफाई के लिए, अंदरूनी सफाई के लिए बहुत जरूरी है। और किसी ने कहा है, जल पीने का हर एक को तरीका नहीं मालूम। कुछ लोग खड़े खड़े पी लेते हैं, गट 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 गट, लेकिन जल पीने का सही तरीका क्या है? घूंट घूंट करके, धन्यवाद करके अगर पिया जाए। जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, बहुत गहरी साइंस में मैं लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी प्यास लगे तो पानी पीजिए। लोग क्या करते हैं, जब प्यास लगती है तो कोई कोको कोला पी रहा है, कोई कुछ और पी रहा है, कोई लस्सी पी रहा है, कोई चाय पी रहा, कोई कॉफी पी रहा। भला है तो ये है कि जब प्यास लगे तो बॉडी आपकी पानी मांग रही है तो पानी पीजिए। तीसरी चीज है सनशाइन, धूप। धूप बहुत जरूरी है। अगर आप शहर में रहते हैं और आप अपना चेकअप कराएं, आपके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाएगी, क्योंकि आप धूप कम लेते हैं। धूप बहुत जरूरी है। कम से कम दिन में 45 मिनट इंसान को धूप में रहना चाहिए, सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद। उसके बीच में अगर आप धूप में रहते हैं तो तेज रोशनी से आपकी त्वचा जो है वो जल भी सकती है। अगली बात है विश्राम। विश्राम बहुत जरूरी है। हमारे वातावरण को परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, 12 घंटा का दिन, 12 घंटा की रात। रात विश्राम करने के लिए है, और मनुष्य को छोड़कर कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो रात के समय विश्राम नहीं करता है। कुछ रात्रिचर जानवर हैं जो दिन में विश्राम करते हैं, रात में निकलते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन केवल मनुष्य है जो दिन में सो रहा है, रात में जाग रहा है।
रात को 11 बजे खाना, 12 बजे खाना, 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये शैतान का जाल है, चाल है, और शैतान नहीं चाहता कि हम और आप स्वस्थ हों। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो दिन में खाते हैं, रात में कोई समझदार इंसान नहीं खाता, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो यदि हम इसको समझदारी के साथ याद रखें कि रात जो है वो विश्राम करने के लिए है, सोने के लिए है, गहरी नींद। अगर आप खाली पेट रहते हैं, आपका खाना पच चुका है और 9 बजे आप सो जाते हो, तो 3 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाती है और आप स्वस्थ होकर 3 बजे, 4 बजे उठ सकते हैं और आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। अगली बात है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है फिजिकली काम करना, ताकि आपका हर दिन पसीना निकले। आजकल मैं 1 घंटे की वॉक कर रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। कल भी मैं निकला था, पहले मेरी 40 मिनट की वॉक होती थी, अभी मैं 1 घंटे की करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कभी बताऊंगा कि जब 1 घंटे आप वॉक करते हैं तो आपको कितने हेल्थ बेनिफिट होते हैं। अगर आप वॉक नहीं करते हैं, फिजिकल काम करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। जो लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर हम बैठते रहें। किसी ने कहा है कि सेहत के लिए कुर्सी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लगातार वहीं बैठे रहते हैं। तो कोशिश करें कि हम एक्टिव रहें। अगली बात जो बताई गई है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं है तो आप कुछ भी करिए, आप बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, जरा सा मौसम खराब हुआ, अरे अरे सर्दी लग जाएगी, तो लग जाएगी। आपने कुछ किया, किसी ने कुछ बोल दिया, नजर लग जाएगी, तो लग जाएगी जी, लग जाएगी। इसे कहते हैं नकारात्मक बात, है ना। आप कहते हैं दूध रखा हुआ है गैस पर, दूध जल जाएगा, तो जल जाएगा, क्योंकि आपकी सोच नकारात्मक है। कोई बाहर गया है, बोले एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि आप अपने जुबान से क्या कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। हमने सीखा है ना वचन में, जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसका उपयोग करना जानता है वो इसका फल पाएगा। अरे जुबान से जब आप अच्छा बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलते हैं। गलत संगति में रहे हैं, गलत माहौल में रहे हैं, और इसलिए वो चीज हमारे दिमाग में भर जाती है। कोरोना में उन्होंने यही किया, आपके दिमाग में कोरोना भर गया, तो जिनके दिमाग में कोरोना भर गया उनके शरीर में भर गया। मैंने तय किया, नहीं नहीं, मैंने सुनना ही नहीं है इनकी, मुझे मालूम है कि ये लफड़ा है। ऐसा कौन सी बीमारी है जो रात के 11 बजे कर्फ्यू लगाने से रुकेगी। ये कॉमन सेंस कह रहा था, और कॉमन सेंस का यूज करके मैंने ट्रस्ट नहीं किया, मैंने उनकी वैक्सीन वैक्सीन नहीं ली। मैंने कहा भाई जो करना सो करो, मैं तो ना जांच कराऊंगा ना तुम्हारी वैक्सीन लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिस्टम पर भरोसा नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप धन्यवाद देना शुरू करें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करिए, और इसी तरह से आपकी सोच सकारात्मक बनेगी। अगली बात है हेल्दी ईटिंग। वो खाएं जिसमें जीवन है, बार बार बोला है, वो खाएं जिसमें जीवन है। बहुत से लोग नमकीन, बिस्किट, तमाम चीजों के शौकीन होते हैं, उनके पास पैसा है तो बाजार से ला के भर लेते हैं। लेकिन इसका बेहतर विकल्प है, घर में नमकीन बनाइए। आपको पता तो है क्या खा रहे हैं, घर में बनाइए, नमकीन बनाइए, पकौड़ी बनाइए, जो कुछ बनाना घर में बनाइए। आपको पता तो है आप क्या खा रहे हैं। बाजार का मत खाइए, जो 4 महीने, 6 महीने, साल भर पहले पका, कुछ नहीं पता उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए हुए हैं। तो हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है। भूख लगे तभी खाएं। एक लेखक कहता है कि खाना खाने की आपकी जो समस्याएं हैं फिजिकल, सारी हल हो जाएंगी। नंबर 1, भूख लगे तब खाएं, और नंबर 2, धीरे धीरे खाएं, और नंबर 3, आवश्यकता से कम खाएं। आपकी
80-90% समस्याएं तो इसी से हल हो जाती हैं। क्योंकि कोई कहता है भैया खा लो, रखा है तो खा लो, फ्री में मिल रहा है तो खा लो, उसने खा लिया तुम भी खा लो, बन गया है तो खा लो। अरे यही तो गड़बड़ है। तब खाओ जब आपको भूख लगी है। आखिर बात है, गुड वर्क्स, भलाई के काम बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो दूसरों की मदद करें कि वो भी स्वस्थ रहे। उपकार करिए, किसी ऐसे इंसान का भला करिए जो आपको केवल धन्यवाद दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। चुपचाप ऐसे ही किसी को एक स्माइल दीजिए, किसी को एक हग दीजिए, किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कुछ भी ऐसा करिए जो केवल वो आपके साथ धन्यवाद करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिर में लेकिन सबसे तुच्छ नहीं है, और वो है उपवास। हमने कल सीखा था कि मसीह जीवन के 3 काम है: प्रार्थना करना, दान देना और उपवास करना। उपवास एक ऐसा कार्य है जो आपके फिजिकल, आपके इमोशनल, आपके फाइनेंशियल, आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, ऐसा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसके ऊपर उपवास का सकारात्मक असर नहीं पड़ता है। और इसलिए ये रहस्य लोगों ने छुपा कर रखा है। उपवास करिए, जब आपके पास कुछ काम नहीं है तो उपवास करिए। मेरा एक मित्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोजेस मसीह। उसकी जिंदगी का फलसफा है कि जब मैं सफर करूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा, ना खाना लेके जाना है और ना मैंने खाना ट्रेन में खरीद के खाना है, सफर में केवल उपवास। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर हम ऐसा कर लें तो हम बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सफर में तो पूरा महीने भर का खाना लेके, है ना, बोले सुबह नाश्ते में ये खाएंगे, लंच में ये खाएंगे, शाम को ये खाएंगे, बीच में चाय के साथ ये खाएंगे, और ये सारी बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है। तो ये 9 बातें आपके साथ साझा की हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष मिली है। इस विचार को आइए हम दुनिया में फैला दें। नंबर 1, कृतज्ञता की आदत डालें, हर एक बात में धन्यवाद करें, हर हालात में सोचें इसमें अच्छा क्या है जिसकी मैं सराहना कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में अच्छा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो दिमाग आपको आगे बढ़ाएगा। और इस कोटेशन को हाईलाइट कर दीजिए कि आप भी लाखों बचा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। कैसे, जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और ये आसान है। लाखों रुपया जो हमने गलत खान पान में खर्च कर दिया है और अभी भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ऐसे लोग हैं, उनको आप जितना पैसा दे दीजिए वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा, खर्च कर देंगे। सोच विचार है ही नहीं, क्योंकि चिंतन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, महीने का आखिर में फिर वही दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तो कारण क्या है कि वो माहौल देख के खर्च करते हैं। जो बाजार में दिखाई दिया, विज्ञापन में दिखाई दिया, चल भैया ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी तनख्वाह है, जो आपका वेतन है, जो आपको मिलता है, 3 रास्ते हैं। नंबर 1 तो ये है, सामान्य रास्ता, जितना मिला उतना खर्च कर दिया, ये सामान्य राह। विनाश की राह ये है, जितना मिला उतना कम पड़ गया। बोले इसमें आता ही क्या है, आपने 20,000 रुपए दिए, 20,000 में आता ही क्या है। तीसरा बुद्धिमानी का रास्ता है, बैठकर प्रेयरफुली प्लान बनाइए कि मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं तो 15,000 में घर कैसे चलाऊं और 5,000 में बचा सकूं। जब आप मांगेंगे प्रभु से तो प्रभु आपको बुद्धि देगा। और ये 5,000 रुपए महीने की बचत अगर आपने 20 साल कर ली तो आप ऐसे ही करोड़पति बन जाए। 20 साल बचत करके उसको सही जगह आपने निवेश कर दिया, ऐसे ही आप करोड़पति बन जाएंगे और आपका भविष्य बहुत ही शानदार बन जाएगा। मैंने आज बहुत ज्यादा बातें की हैं, बट नेवरदलेस ये बहुत जरूरी था
प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर इस वचन से आप आशीषित हुए हैं तो साझा करिए। हमारा जूम आईडी और पासकोड आपको मिल रहा है, लिंक यहाँ पर मिल रहा है, आप उसके द्वारा हर दिन सुबह 5 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने इरादा किया है खुद बदलेंगे और इस दुनिया को बदलेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनने के अधिकारी हैं। प्रभु की आशीष आप सबके साथ बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।